वक्त आ गया है अपने मरे हुए सपनों को जिंदा करने का। अब वक्त आ गया है गृहिणी से सफल महिला बनने का। हर औरत को सफल बनने के लिए मजबूत करने का। जो औरत घर संभाल सकती है वो दुनिया भी बदल सकती है। अब वक्त आ गया है अपने सपने को फिर से जिंदा करने का। अब वक्त आ गया है खुद की कहानी लिखने का। तो उठो, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो और किताब खोलो, कुछ सीखो, क्योंकि तुम सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं, तुम खुद एक प्रेरणा हो। तो चलिए आज एक किस्मत बदल देने वाली एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो आप लोगों की किस्मत बदल देगी और आप लोगों को मजबूर होकर के अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको उस कहानी को। ये कहानी मेरी भी हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है। तो इस कहानी से सीख करके आप लोग एक बार खुद से कहिए, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ उस कहानी को। एक औरत थी। औरत आप खुद को भी समझ सकते हो, किसी को भी समझ सकते हो। वो सुबह उठती, बच्चों का टिफिन पैक करती, पति की चाय, सास ससुर की दवाई, सब कुछ समय पर, और खुद के लिए बस बचा हुआ वक्त जो हमेशा खत्म हो जाता। हर दिन वही रूटीन, वही थकान, वही मुस्कान जो भीतर के दर्द को छुपा जाती। कभी कभी खुद आईने में खुद से पूछती, क्या मैं सिर्फ दूसरों की जरूरत हूँ? क्या मेरे सपने अब मर गए हैं? फिर एक दिन उसके छोटे बेटे ने कहा, मम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो आप जैसा नहीं बनूंगा, क्योंकि आप कभी अपने के लिए कुछ नहीं करती। उसके बेटे का ये कहना था और उसका वो बस पल वही रुक गया। बस वही वो पल था जब उसके अंदर की सोई औरत जागी और बोली। वो रोई नहीं उस दिन, वो जली नहीं, वो जली, उसके अंदर की आग जली। अपने अंदर की उस आग से सालों के राख के नीचे जो दबा हुआ था, उसे एहसास हुआ, अगर वो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया संभाल सकती तो अपने सपनों को क्यों नहीं संभाल सकती। अगले ही दिन उसने तय किया, हर दिन सिर्फ आधा घंटा अपने लिए। वो फिर से पढ़ाई करने लगी, कभी फ़ोन पर, कभी किताबों से। लोग हंसे, अब उस उम्र में क्या कर लेगी, अब क्या कर लेगी जो पहले नहीं कर पाई थी। ये देखो, घर तो इनसे संभाला नहीं जाता, अब ये पढ़ाई करने चली। पर वो रुकी नहीं, वो मुस्कुराई और बोली, उम्र नहीं, इरादा मायने रखता है। जब कुछ करके दिखाने की आग सीने में हो तो इरादे फौलादी बन करके, मजबूत बन करके सफलता दिलाने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। वो औरत जिसने दूसरों के सपनों को सहारा दिया था, अब वो खुद अपने सपनों की उड़ान भरने लगी थी। आज वही औरत घर भी संभाल रही थी और बच्चे भी पढ़ा रही थी, साथ में पढ़ाई करके कुछ भी खुद के लिए कर रही थी। अब जब वो आईने में खुद को देखती तो कहती, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अब सिर्फ किसी की पत्नी या माँ नहीं, मैं खुद की पहचान बना रही हूँ। हर घर में, हर एक परिवार में एक ऐसी लड़की होती है जो अपने सपनों को मार करके दूसरों के सपनों के लिए जीती है। उसे उस लड़की के लिए कुछ करना था। उसने परिवार, घर, पति, बच्चे सबको संभाला, पर खुद को नहीं बिखरने दिया। वो अपने सपने के साथ लड़ती रही, रातों को जगती रही, रातों से लड़ कर के, सपनों से लड़ कर के आगे बढ़ी। उसका जो सपना था उसने कर दिखाया पूरा। उसके सपने के बीच में आड़े तो रोड़े बहुत आए, रोड़ों को पीछे छोड़कर, रातों से लड़ कर के, खून पसीने की मेहनत करके, उसका जो सपना था कुछ कर दिखाने का, उस सपने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की। सब लोग जो उस पे हंस रहे थे, उसके सपने का मजाक बना रहे थे, वही लोग उसके सफल होने के बाद उसकी वाहवाही कर रहे थे, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि अरे वाह, तुम तो बहुत मेहनती हो, तुमने तो वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता, तुम सच में बहुत मेहनती और ईमानदार हो, तुम सच में कर्तव्यनिष्ठ हो। आज उसकी तारीफों के पुल बन रहे थे, लेकिन उसे साथ में वो दिन भी याद आ रहे थे जब वो संघर्ष कर रही थी। तो संघर्ष करती हुई स्त्री का किस तरह उसने अपमान देखा, वो भी उसने देखा, और आज का दिन भी देखा। उसने खुद से मन में कहा कि औरत प्रगतिशील है। अगर वो प्रगति अपने लिए भी कर रही है और परिवार के लिए कर रही है तो वो औरत उस घर को जन्नत बना देगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ घर का सोच करके वो प्रगति कर रही है तो घर जन्नत तो नहीं बनेगा, लेकिन जहन्नुम बनने में देर नहीं लगेगी।
तो उस औरत ने खुद के लिए मेहनत की, आगे बढ़ी, सफलता का एक अच्छा उदाहरण बनी। ये तो उस एक औरत की कहानी थी, लेकिन ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये एक हर औरत की कहानी होनी चाहिए। हर एक औरत के सफल होने की कहानी होनी चाहिए। हम जब भी कहीं सुने तो एक ही चीज़ सुने कि उस औरत ने मेहनत करके कितनी बड़ी सफलता पाई। तो ये एक पुकार है, एक क्रांति है, एक जागरण है। उठो और आप सब भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने सपने के लिए आगे बढ़ो और हर दिन एक सपना अपने मन में बुनो और कुछ कर दिखाने की आग अपने सीने में जलाओ। क्योंकि अब हर सुबह वही दिनचर्या, वही रसोई का शोर, वही कपड़ों का ढेर, वो बच्चों की देखभाल और खुद के सपनों की चुप्पी के साथ नहीं जीना है। क्या कभी तुमने महसूस किया है तुम्हारे अंदर भी अब कोई चिल्ला रहा है, मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी कुछ करना है, लेकिन घर, पति, बच्चे, इन सब के बीच तुम्हारे अपनों की आवाज़ दब गई है, तुम्हारे अपने सपनों की आवाज़ दब गई है। तुम्हारे अपने भी हो सकते हैं दबाने वाले, तुम खुद भी हो सकती हो। तो उठो, जागो, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस आवाज़ को फिर से जगाने का। अब वक्त आ गया है खुद को ये दिलाने का एहसास कि तुम भी कुछ कर सकती हो। तुम सिर्फ एक गृहिणी नहीं हो, तुम एक योद्धा हो जो रोज लड़े बिना सब कुछ संभालती है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो दुनिया को जन्म भी देती है। तो अपने सपनों को जन्म देने में डर कैसा? अब वक्त आ गया है खुद से कहना है, हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, हाँ मैं सीख सकती हूँ, हाँ मैं अपने बच्चों के साथ साथ अपने सपनों को भी संभाल सकती हूँ। क्योंकि अगर तुम अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर सकती हो तो अपने सपनों के लिए भी कुछ घंटे क्यों नहीं कर सकती, कुछ घंटे अपने लिए क्यों नहीं निकाल सकती। उठो, जागो और खुद के लिए आगे बढ़ो। दुनिया कहती है गृहिणी है क्या कर लेगी, और मैं कहती हूँ वो गृहिणी वो कर दिखाएगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो रातों को जाग कर पढ़ेगी, वो दिन भर काम करेगी, काम करके भी मुस्कुराएगी, वो खुद की थकान को ताकत में बदल लेगी, क्योंकि उसे अब रुकना नहीं है। अब ये औरत किसी की इजाज़त नहीं मांगेगी, अब ये औरत अपनी कहानी खुद लिखेगी। अब ये औरत अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाएगी नहीं, उन्हें सपनों की उड़ान सिखाएगी। तुम्हारे अंदर वो आग है जो पहाड़ों को पिघला सकती हो, तो बस उसे पहचानो, रोज दूसरों के लिए जीती रही। अब एक बार अपने लिए भी जी लो, क्योंकि जब एक माँ, एक पत्नी, एक गृहिणी खुद के लिए उठती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, अपनी किस्मत बदल देती है, अपनी पीढ़ी की किस्मत बदल देती है। तो उठो, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो, किताबें खोलो, कुछ सीखो, क्योंकि तुम सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं, तुम खुद एक प्रेरणा हो। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को साकार करने का और एक नई कहानी लिखने का। तो आज ही अभी जागिए बहनों और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ो।